अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जमात 10वीं साइंस का चैप्टर 1 कीमियाई तामुलात और मसावातें। हमने इंट्रोडक्शन में कीमियाई तामुलात क्या होती हैं और उनके बारे में काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कीमियाई तामुलात की क़िस्में अक़साम, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कीमियाई तामुलात की क़िस्में या अक़साम। नवी जमात में हमने पढ़ा कि किसी कीमियाई तामुल के दौरान एक अंसर के एटम किसी दूसरे अंसर के एटमों में तब्दील नहीं होते। अब यहाँ पर लफ्ज़ अंसर आ रहा है। अंसर को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। अनासिर इसकी जमा होती है यानी एलिमेंट्स। जैसे आपका एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब एलिमेंट्स। तो आंसर ठीक है, इनके एटम किसी दूसरे अनासिर के एटमों में तब्दील नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें 9वीं क्लास में हमने पढ़ी। एटम ना तो आमेज़े से गायब होते हैं, आमेज़ा कहते हैं हम उसका मिक्सचर, हम उसे मिलाएं तो, ठीक है ना गायब होते हैं और ना ही कहीं और से आमेज़े में ज़ाहिर होते हैं। यानी ध्यान रखें, एटम ना ही फालतू एटम आ सकते हैं और ना ही एटम कम हो सकते हैं। ठीक है, आमेज़े में किसी आंसर के एटम ना ही कम हो सकते हैं ना ही ज़्यादा हो सकते हैं। यानी कहीं से एटम ना आ सकता और ना कहीं एटम जा सकता है। ये 9वीं क्लास में हमने पढ़ा। दर हकीकत कीमियाई तामुल में एटमों के दरमियान बॉन्ड बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो एटमों के दरमियान बॉन्ड बनते हैं, ध्यान रखें, और टूटते हैं, बनते और टूटते हैं, जिसके नतीजे में यानी इसके रिज़ल्ट में नई अशिया, नई चीज़ पैदा होती है, नया सब्सटेंस बनता है। बाब 3 और 4 में आप एटमों के दरमियान बनने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के बॉन्ड का मुताला करेंगे। तो आगे आने वाले चैप्टर 3 और 4 में हम पढ़ने वाले हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो ध्यान रखें, जो कीमियाई तामुल जब होगा तो अनासिर के जो एटम होंगे उनके बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो इस दौरान नई अशिया पैदा होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से कहीं ना कहीं कीमियाई तामुल केमिकल रिएक्शन का नई डेफिनेशन, नई तारीफ भी लिख सकते हैं। पहला किस्म है इत्तिहादी तामुल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इत्तिहादी तामुल, इत्तिहाद का मतलब होता है जुड़ना, कॉम्बिनेशन में कंबाइन का मतलब होता है एक साथ आना, कंबाइन होना। कॉम्बिनेशन मतलब दो या दो से ज़्यादा आपके एलिमेंट मतलब अनासिर या फिर उनमें से कोई एक कंपाउंड यानी मुरक्कब भी हो सकता है। तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर अगर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बनते हैं तो उसे हम कहते हैं नहीं, एक ही सब्सटेंस बनेगा, उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी इत्तेहादी तामुल। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर अगर एक सब्सटेंस बनता है तो उसे हम इत्तेहादी तामुल कहेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं पहले। तो सरगर्मी 1.1, एक्टिविटी 1.4। एक बीकर में थोड़ी सी मिकदार में कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्विकलाइम है और इसका फॉर्मूला यहाँ पर आपको दे रखा है, CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है, इसका दूसरा नाम क्विकलाइम है, ध्यान रखें। इसमें धीरे धीरे पानी मिलाइए आपको, जैसे हमने इसमें कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया इस बीकर में, ठीक है, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी मिला रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है,
ठीक है, बीकर है, इसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड लेकर थोड़ा थोड़ा पानी मिला रहे हैं। ठीक है, बीकर को छुइए, छुइए जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, इस तरीके से आपको टच करना है, हाथ लगाना है। क्या आप दर्जा हरारत में कोई तब्दीली महसूस करते हैं? क्या आपको कुछ टेम्परेचर में कुछ कमी या बेसी देखने को मिल रही है? टेम्परेचर आपको कुछ कम या ज़्यादा दिख रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तेज़ी से तामुल करके बहुत जल्दी रिएक्शन करके तेज़ी से तामुल करके बुझा हुआ चूना नाम है इसका, केमिकल नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर एक मिनट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला आपका यहाँ पर CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, जिससे बड़ी मिकदार में हरारत खारिज होती है, यानी यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है, हरारत खारिज होती है। टेम्परेचर जो है इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ता है यानी हीट प्रोड्यूस होती है, हरारत, ठीक है, हरारत खारिज होती है। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ तामुल कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना मिलता है और इस दौरान हरारत भी खारिज होती है। ठीक है, ये ध्यान रखें, इसमें नाम बहुत ज़रूरी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम बुझा हुआ चूना भी है और कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्विक लाइम भी है। शक्ल 1.2 1.3 पानी के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के तामुल से बुझे चूने की तश्कील, ठीक है, बुझे हुए चूने की तश्कील होती है, बनता है। ठीक है, इस तामुल में कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मुत्तहिद होकर यानी मिलकर वाहिद महासिल यानी यूनिक, ये वन प्रोडक्ट, ठीक है, वन प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह का तामुल जिसमें एक महासिल दो या दो से ज़्यादा मुतामुल यानी रिएक्टेंट बना, एक मिनट, डेफिनेशन में कुछ गड़बड़ है। इस तरह का तामुल जिसमें एक महासिल यानी एक प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा मुतामुल से मिलकर दो या दो से ज़्यादा मुतामुल से मिलकर बनता है, उसे इत्यादी तामुल कहते हैं। ध्यान रखें, रिएक्टेंट में जो होगा यानी जो हिस्सा लेने वाले जो अशिया होंगी, ये चीज़ें होंगी जो कीमियाई तामुल में हिस्सा लेते हैं, हम उसे रिएक्टेंट यानी मुतामुल कहते हैं। और जो हिस्सा लेने के बाद जो केमिकल तामुल के कीमियाई तामुल के बाद जो बनती है, जो हासिल होती है, हम उसे महासिल कहते हैं। तो एक ही महासिल हमें हासिल होगा, इस इत्यादि तामुल में एक ही महासिल हासिल होगा और रिएक्टेंट में यानी मुतामुल में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें या अशिया होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो इस एक ऐसी तामुल जिसमें दो या दो से ज़्यादा मुतामुलों का इस्तेमाल होता हो और एक महासिल हासिल होता हो, उस तामुल को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन इत्यादि तामुल कहते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं, ये भी हम पढ़ लेते हैं। तामुल 1.3, तामुल 1.3, ये जो हमने ये रिएक्शन 1.3 देखा, इसमें हमने देखा कैल्शियम ऑक्साइड जिसका नाम क्विक लाइम है और पानी के साथ यानी वाटर के साथ इसका जब तामुल हुआ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हरारत हीट भी प्रोड्यूस हुई यानी हीट भी खारिज हुई। ठीक है, तो इसके ज़रिए है ना 1.3 यानी तामुल 1.3 के ज़रिए हासिल होने वाले बुझे चूने के महलूल का इस्तेमाल दीवारों की सफ़ेदी में किया जाता है। ध्यान रखें, बुझे चूने है ना, बुझे हुए चूने का इस्तेमाल दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है, इस्तेमाल दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, जो कब बनता है, जब हम क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ तामुल कराते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, ठीक है, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें मौजूद यानी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे तामुल करके, थोड़ा थोड़ा मतलब आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन करके तामुल करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो दीवारों को चमकदार बनाता है। तो दीवारों को चमकदार कौन बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कब बनता है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तामुल करता है तब। ठीक है, ये जा ये जानना और भी दिलचस्प होगा कि
ये जानना और भी मज़ेदार होगा कि संगमरमर जो हम पत्थर बोलते हैं, संगमरमर का कीमियाई फॉर्मूला, संगमरमर का केमिकल फॉर्मूला CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो संगमरमर का कीमियाई फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ये सॉरी बुझा हुआ चूना जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तामुल करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर बनता है। ठीक है। और पानी, नमी, वहाँ पर नमी भी आने लगती है यानी पानी बनता है उस दौरान। ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इनमें से बहुत सारे सवालात बन सकते हैं इत्यादि तामुल में। यहाँ पर भी जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हैं सब चीज़ें जानने वाली है, समझने वाली है। MCQs, ठीक है, कसीर इंतखाबी सवालात जो होंगे बहुत अहम है समझना, हर चीज़ को समझना ज़रूरी है। आइए इत्यादि तामुलात की कुछ और मिसालें पर बहस करें। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल तो आपने ऊपर देखा। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कोयले का एहतराक जब हम कोयले को जलाते हैं। ठीक है। जब हम कोयले को जलाते हैं, जब कोयले का फ्लेम होता है तो देखो कार्बन, कार्बन मतलब कोयला। ठीक है। कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ तामुल कराते हैं, यानी कार्बन को जब हम जलाते हैं, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगा तो ऑक्सीजन के साथ तामुल करेगा। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ तामुल करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। समझ में आई बात। कोयले को हम जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, खारिज होता है। ठीक है। ये भी एक इत्यादि तामुल है, यानी कार्बन यहाँ पर एक और ऑक्सीजन यहाँ पर एक, यानी दो मुतामुल यहाँ पर हैं और एक महासिल बना हमें। तो दो या दो से ज़्यादा मुतामुल से मिलकर एक महासिल बने, ऐसे तामुल को हम इत्यादि तामुल कहते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जब हम रिएक्शन कराते हैं, यानी जब इन दोनों को एक साथ लाकर हम पानी की तश्कील करते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तामुल कराते हैं तो पानी बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमने तामुल कराया और हमें यहाँ पर पानी यानी वाटर का फॉर्मूला मिल गया, यानी पानी की तश्कील हो गई। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 और यहाँ पर 2, तो ये बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है। बैलेंस इक्वेशन मुतवाजुन मुसावात है। ठीक है। स्केलेटल मुसावात यानी अनबैलेंस मुसावात नहीं है। ठीक है। ये ध्यान रखें आप। यहाँ पर पहले से ही बैलेंस है, आप देखें कार्बन यहाँ पर एक है, कार्बन के एटम, यहाँ पर भी कार्बन के एटम एक है, ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2। ठीक है। इसमें बैलेंस नहीं था, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ हाइड्रोजन के 2 थे। ठीक है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 2, यहाँ ऑक्सीजन के 1, तो यहाँ ऑक्सीजन के जब हमने 2 किए, ठीक है, जब हम ऑक्सीजन के 2 किए तो हाइड्रोजन के 4 हो गए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 थे तो हाइड्रोजन के भी यहाँ पर हमने 2 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन के 4 हो गए। ठीक है। ज़रीब कर दिए 2 के तो 4 हो गए। तो इस तरीके से हम मुतावाज़ुन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन को, मुसावात को। आसान ज़बान में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा अशिया, वो अनासिर भी हो सकती हैं, मरक्कब भी, या वो दोनों अनासिर हो सकती हैं, या उनमें से कोई एक मरक्कब हो सकता है, एक अनासिर हो सकती है, या दोनों मरक्कब हो सकते हैं। यानी दो या दो से ज़्यादा अशिया या दो या दो से ज़्यादा मुतामुल, है ना, या फिर दोनों अनासिर हों या दोनों मरक्कब हो या कोई एक अनासिर हो उनमें से, या कोई एक मरक्कब। ठीक है। मुत्तहिद होकर यानी मिलकर वाहिद महासिल यानी सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस तरह के तामुल को इत्यादि तामुल कहते हैं। आप किसी तरीके से भी लिख लें लेकिन डेफिनेशन सही होनी चाहिए। ठीक है। तो ऐसे तामुल को हम कीमियाई इत्तिहादी तामुल कहते हैं। कीमिया तामुल तो है ही है। सरगर्मी 1.4 में हमने ये भी मुशाहिदा किया, हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि बड़ी मकदार में हरारत खारिज हो रही थी। ठीक है। और ये हरारत तामुली आमेज़ा को, जो आमेज़ा तामुल से बना था, गर्म कर देती है। वो तामुलात जिनमें महासिल बनने के साथ साथ हरारत भी खारिज हो, इन्हें हरारत ज़ा यानी एक्ज़ोथर्मिक कीमियाई तामुल कहते हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या बोला जा रहा है, तो देखें ऐसा तामुल या ऐसी कीमियाई तामुल जिसमें कीमियाई तामुल तो हो रही हो लेकिन उस दौरान हरारत भी खारिज हो रही हो, तब हम उस तामुल को
हरारत ज़ा तामुल यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जिसका नाम कोई क्लाइम है, हमने इसे वाटर के साथ तामुल कराया यानी रिएक्शन करवाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना हासिल हुआ और इसके साथ साथ हरारत भी खारिज हुई यानी हीट भी प्रोड्यूस हुई। तो ऐसा तामुल जिसमें हरारत खारिज होती हो यानी हरारत भी पैदा होती हो यानी हीट भी रिलीज होती हो, तो इस तामुल इस कीमियाई तामुल को हम हरारत ज़ा तामुल, ज़ा मतलब खारिज होना, हरारत खारिज हो रही है तो हरारत ज़ा तामुल यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। हरारत ज़ा तामुलात की दूसरी मिसालें मुंदरजा झेलें, और भी मिसालें यहाँ पर दी गई हैं, जैसे गैस, कुदरती गैस का जलना। कुदरती गैस यानी नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को जब हम जलाते हैं तो यहाँ पर CH4 ये मीथेन, ठीक है, इसका नाम मीथेन है। ये मीथेन गैस का फॉर्मूला है, ये एक नेचुरल गैस है। इसे हम जब जलाते हैं जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगा। तो जब कुदरती गैस यानी मीथेन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब हम जलाते हैं तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हासिल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और वाटर यहाँ पर वेपर की शक्ल में खारिज हो रही है, गैस है इसलिए वेपर की शक्ल में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको हरारत हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो रही है यानी गर्मी मिलेगी, जब हम जलाते हैं तो कोई चीज़ फ्लेम होगा तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी। क्या आपको मालूम है कि तनफ़ुस यानी रेस्पिरेशन एक हरारतज़ा तामुल है? रेस्पिरेशन यानी तनफ़ुस, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का लेन देन, ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ते हैं, तो इस तनफ़ुस में ये जो तनफ़ुस का अमल होता है ये एक हरारतज़ा तामुल है। ठीक है, आइए देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए हमें तवानाई यानी एनर्जी की ज़रूरत है। ये तवानाई हम इस ग़िज़ा से हासिल करते हैं जिसे हम खाते हैं। सही बात है, जिस फूड को हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। हाजमा के दौरान, डाइजेशन के दौरान ग़िज़ा को यानी फूड को तोड़कर सादा यानी सिंपल अशिया, सादा सब्सटेंस यानी सिंपल अशिया में तब्दील किया जाता है। ठीक है, उसे तोड़ा जाता है। मिसाल के तौर पर चावल, आलू और रोटी में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, यानी इन तीनों में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट जब टूटेंगे, सादा अशिया में जब ये टूटेंगी तो ये ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज को हम स्टार्च भी बोल सकते हैं, या मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक, ठीक है, सिंपल नाम है ग्लूकोज। ठीक है ना, ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं। ये ग्लूकोज हमारे जिस्म में, हमारे जिस्म के खुलियों यानी सेल्स में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मुतहिद, तो हमारे खुलियों में ऑक्सीजन मौजूद होता है, उसके साथ, ठीक है, ये मिलकर, ये ग्लूकोज उनके साथ मिलकर, मुतहिद होकर यानी मिलकर तवानाई फराहम करते हैं यानी एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं। इस तामुल का मखसूस नाम तनफ़ुस है। तो इसी अमल को हम तनफ़ुस कहते हैं। इसका मुताला आप बाब 6 में करेंगे, यानी चैप्टर 6 में आप डिटेल में पढ़ेंगे तनफ़ुस के बारे। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तवानाई फराहम हो रही है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यह अमल हरारतज़ा तामुल है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल तनफ़ुस कैसा अमल है, हरारतज़ा कैसे है, यहाँ पर डिटेल बता दिया गया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर C6H12O6, यह आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। आप इसे स्टार्च भी बोल सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन। तो देखें, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की मौजूदगी, मतलब ऑक्सीजन के साथ तामुल करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और पानी भी पैदा होता है। इसके साथ तवानाई यानी एनर्जी भी पैदा होती है। तो ये तो ग्लूकोज है हमारा खाना। ठीक है, ग्लूकोज जब कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ऑक्सीजन के साथ जब तामुल करता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि हम सांस लेने के सांस बाहर छोड़कर निकाल देते हैं, और भाप, मुंह से कुछ भाप वगैरह भी निकलता है, जो है ना, तवानाई में। तो ये पानी की शक्ल में हमारा पानी भी
थोड़ा बहुत निकलता है। इस दौरान तवानाई यानी एनर्जी मिल रही है। तो तवानाई मिल रही है, हम कह सकते हैं यहाँ पर हरारजा तामुल है। तो ये हमारा ये तनफुस का अमल है। ठीक है, यानी यहाँ पर ग्लूकोज, ये फोटोसिंथेसिस का अमल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा फोटोसिंथेसिस नहीं, ये तो बनता है हमारा, फोटोसिंथेसिस के दौरान ये बनता है, लेकिन ये यहाँ पर हमारे डाइजेशन यानी मैदे में हमारा ये काम हो रहा है। ठीक है, तो जब हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब तामुल करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी वाटर बनाता है। इसके साथ साथ तवानाई भी बनती है, तवानाई खारिज होती है। तो तवानाई खारिज हो रही है तो हम कह सकते हैं ये हरारजा तामुल है और ये रेस्पिरेशन के दौरान ही होता है, मतलब रेस्पिरेशन ही का ही अमल है। ठीक है, अच्छा नबाताती मादों की कंपोस्ट में तहलील भी हरारजा तामुल की एक मिसाल है। देखो नबाताती मादे यानी जो नबातात के मादे होते हैं, जैसे जैसे प्लांट के कुछ पार्ट्स, ठीक है, प्लांट्स जब सड़ रहे हों और जब वो डिकम्पोज होते हैं, मतलब जब वो सड़ने गलने लगते हैं यानी तहलील होने लगते हैं। ठीक है, तहलील होने लगते हैं तो उस दौरान वहाँ पर उमस सी आती है, हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तब ये अमल, अब यहाँ पे भी रिएक्शन तामुली हो रहा है ना, खाद बनता है वो, तो इस अमल को भी हम हरारत तामुल कह सकते हैं। तो ये भी एक हरारत तामुल की एक मिसाल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक मिसाल है। सरगर्मी 1.1 में तामुल की किस्म को पहचानिए। ठीक है, जिसमें वाहिद महासिल की तश्कील के साथ साथ हरारत भी खारिज हो रही है। सरगर्मी 1.1 में हमने देखा था, क्या देखा था, आइए देखते हैं। सरगर्मी 1.1, इसमें हमने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हम मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जला रहे हैं, यानी मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के मौजूदगी में आता है यानी ऑक्सीजन के साथ तामुल करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर हमने देखा था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, इनका जब तामुल होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो हमने देखा यहाँ दो मुतामुल मिलकर एक महासिल बना रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं ये एक इत्तेहादी तामुल है। इसके अलावा यहाँ पर हीट भी, यानी जब ये जला था तो यहाँ पर फ्लेम आप देख रहे हैं, फ्लेम लॉ देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हीट भी जाहिर सी बात है प्रोड्यूस हुई, लाइट भी हो रही थी, हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस हुई थी। तो हीट यहाँ प्रोड्यूस हुई तो हम कह सकते हैं ये भी हरारत ज़ा तामुल है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने वही हमें पता करने कहा था। ठीक है, तो ये सरगर्मी 1.1 में तामुल की किस्म को पहचाने, तो हमने किस्म को पहचान लिया, ये है इत्तेहादी तामुल। इसके अलावा इसमें हमने इसे और अच्छे से देखा, ये हरारत ज़ा यानी हरारत खारिज हो रही है, ये हरारत ज़ा तामुल भी है, क्योंकि इसमें हरारत खारिज हो रही है यानी हरारत पैदा हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इत्तेहादी तामुल हमने सीखा, इत्तेहादी तामुल क्या होता है। इत्तेहादी तामुल एक ऐसा तामुल है जिसमें दो या दो से ज़्यादा मुतामुल मिलकर एक महासिल बनाते हैं। ठीक है, या फिर वो जो दो मुतामुल हो सकते हैं वो दोनों अनासिर भी हो सकते हैं, वो दोनों मुरक्कब भी हो सकते हैं, उनमें से कोई एक अनासिर भी हो सकता है, दूसरा मुरक्कब भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मिलकर एक वाहिद सब्सटेंस, एक वाहिद महासिल ही बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे तामुल को हम इत्तेहादी तामुल कहते हैं। और इसमें हमने एक चीज़ और सीखी कि एक ऐसा तामुल जिसमें हरारत खारिज हो उसे हम हरारत ज़ा तामुल यानी एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर हमने ये भी सीखा, और ये जितने भी यहाँ पर रिएक्शन यानी तामुल दे रखे हैं उन्हें अच्छे से समझें और याद करें, ये बहुत ज़रूरी हैं। आपके जो MCQ यानी कसीर इंतखाबी सवालात आएंगे, ये बहुत ज़रूरी हैं। आप अगर नहीं समझेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो गुजारिश है मेरी आपसे, आप इन्हें अच्छे से समझें, पढ़ें, लिखें। ठीक है, प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए किस्म के साथ।
अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़रूर लाइक कर दें, शेयर भी करें, उर्दू मीडियम को सपोर्ट करें, उर्दू मीडियम में जितने भी बच्चे हैं उन सबको ये शेयर करें।